जहां हाफिज साहब कराची के मेयर बनने के ख्वाहिशमंद है, एक और भी उनकी ख्वाहिश है, वो जमात इस्लामी के अमीर बनने की ख्वाहिश है उनकी। मेयर कराची के इशू पे रहमान साहब अभी तक बदल है कि जमात इस्लामी का ही मेयर बनेगा, जबकि आपका दावा है कि पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर बनेगा। तो ये इस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? बैकफुट पे चले गए हैं या अभी भी कोशिशें जारी है? एक ये, दूसरा फिर लसानियत की बातें मुत्तहिदा की तरफ से और वही इमरजेंसी मार्शल लॉ और अलहदा। देखें, एक मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें एमक्यूएम को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो हम होंगे। इस चक्कर में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों के जहनों में फिर से एक मुनाफरत और नफ़रत और तकसीम की स्याह फैला सकें, जो मैं समझता हूँ बुरी बात है। इंतखाबात में शिकस्त होती है, जीत होती है, कोई एक जीता है, कोई दूसरा हारता है, लेकिन इस बुनियाद पर किसी एक सियासी जमात को तासुब की बुनियाद पर लोगों की नज़र में ख़राब करने की कोशिश जो है वो नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक हाफिज़ साहब की बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बल्दियाती इलेक्शन से पहले उनको किसी ने बता दिया था, शायद कोई उनके पास भी जादूगर होगा, कि कराची के अगले मेयर आप हो। अब अगर उनका जादू फेल हो गया है और जो 23 घंटे थे वो नहीं चल रहे हैं, तो भाई जिनके पास आप गए थे उनसे सवाल करें। जहाँ हाफिज़ साहब कराची के मेयर बनने के ख्वाहिशमंद है, एक और भी उनकी ख्वाहिश है, वो जमात इस्लामी के अमीर बनने की ख्वाहिश है उनकी। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, यार इसको जलाओ, एक जलाओ इसमें जी ये तो अल्लाह साईं का दुआगुनू तो न थे बाकी नाम नहीं। एक बात याद रखें कि जो इस किस्म की कुदरती आफात होती हैं उसकी प्लानिंग आप 100% कर इसलिए नहीं सकते कि आपको कुछ नहीं पता कि अगर बारिशें आएंगी या सैलाब आएगा तो वो किस सतह। हाफिज़ नईम रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थी, एक जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। अब अगर वो समझते हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई के मेंबर्स मिला के उनके पास अक्सरियत है, तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है? इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, आपको पड़ गए 193 मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि पीटीआई के मेंबर्स की अक्सरियत ने 9 मई से पहले अपनी जमात को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं देंगे। और ये 9 मई से पहले की आपको बात बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, FIR काट रहे हैं, ये तो 9 मई की बात है। 9 मई से पहले ही उनके बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिया था। तो मेरा ये समझना है और मुझे यकीन है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो 193 काउंट किए बैठे हैं, मेरे हिसाब से, मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर ये 160 के करीब भी पहुंच जाएं तो ये शायद उनकी कामयाबी होगी और उसी पे वो खुश हो जाएं अगर 160 उनको पड़ जाए। लेकिन शायद 160 से भी कम वोट उनको पड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के जो वोट्स हैं वो 173 के करीब हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। ये बताइएगा कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं और हो रही हैं पीटीआई के लोगों की, जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो तो बाहर आ गए हैं, तो जिन FIRओं में उनका नाम है, क्या वो जमाएं उससे उनके मुकदमा ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो तो आज़ाद घूम रहे हैं? नहीं, FIR जिन पर हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो उन FIRs में नॉमिनेटेड हैं। अगर यहाँ मुझे एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जो तहकीकात के नतीजे में जब उनको कहा गया कि जी नहीं, ये साबित नहीं हुआ कि ये उन वाक़यात में शामिल थे, वो निकले हैं, वो साबिक गवर्नर साहब हैं। बाकी जितने लोग हैं, देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जराइम हैं। अगर कोई संगीन किसी ऐसे वाक़े में मुलविस है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो वो तो नहीं छूट सकता। ज़ाहिर है वो रहेगा, अदालत का सामना करेगा, अदालतें छोड़ दें, तहकीकात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हो जाए, वो अलग बात है।
लेकिन फ़िलहाल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी वो। सही साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि जो संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं वो छूट नहीं सकते, मगर कल हमने देखा कि 3 अफराद जेल तक एक्सेस करके पहुंच भी गए, तो क्या ये तजाद नहीं है कि जो छोटा कारकुन है वो जेल में है, उन पर मुकदमात हैं, वो कैद में, वो छूट नहीं रहे, मगर वो बड़े जो हैं वो जेलों तक भी मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं, आज़ाद होकर भी पहुँच जाते हैं, ये क्या फ़र्क है? नहीं, मुलाकातों पर तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, मुलाकातें तो हो सकती हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो 3 अफराद जिनकी आप बात कर रहे थे उनमें कोई भी मेरा ख्याल है कि मफरूर नहीं है। जो मफरूर हैं वो ज़ाहिर के आगे पीछे हुए होंगे। बाकी जी सिंध में बोधू आयूं वरी तबाही आई, हिन भेरे छा सिंध पक करे त ही वरी क़यामत ताईं तबाही न ईंदी? तैयारी एक महदूद सतह तक तो होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बारिशें हो जाएं या सैलाब आ जाए तो दुनिया में कोई मुल्क जो है उसकी तैयारी नहीं कर सकता। ये नुकसानात होते हैं। हम तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला में इतनी ही आजमाइश में डाले जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आई, कहा गया कि नए बैराज वगैरह बनाए जाएंगे, ड्रेनेज होगा, तो उस पर क्या हुआ? जितने मंसूबे इस वक्त शुरू हुए हैं उनमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो कम मियाद में, कम अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ हो भी गए हैं। लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उसने काफ़ी सारा काम किया है। वर्क्स एंड सर्विसेज का जो हमारा डिपार्टमेंट है रोड्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है। बिल्डिंग्स हमारी जो मुतासर हुई थी उसको ठीक करने का काम हो रहा है। स्कूलों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसमें सैलाब के ज़रिए मुतासर हुई थी, उस पर हम अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने तकरीर में भी अपनी कहा कि किसी भी हुकूमत के पास लामहदूद वसाइल नहीं होते कि वो जितनी रिक्वायरमेंट है इन तमाम मुश्किलात से निकलने की वो फौरी तौर पर जारी कर दें। जो वसाइल हमारे पास थे हमने वो इस्तेमाल किए, जो वसाइल हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकते थे उससे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हमने जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे हमने फंडिंग हासिल की, उस पर हम वो खर्च कर रहे हैं। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा कि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं, ऐसे में हमने आज ये देखा कि पुलिस एहलकार बाकायदा पुलिस मोबाइल में बैठकर रिश्वत ले रहे हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड ले रहे हैं नकल करवाने के लिए, इस पर क्या कहें? नहीं, ये तो देखें गलत काम है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहूं ना रहूं, कोई भी वज़ीर हो, किसी का भी महकमा हो, लेकिन ये नकल करना इटसेल्फ गलत बात है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस एहलकार या कोई और सरकारी एहलकार या कोई इवन मुझ में आप में से कोई शख्स अगर ये काम कर रहा है, ये तब भी जुर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।